एवरीवन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये परसों शाम का क्लिप है। हम लोग रात के टाइम में निकल गए थे मोमोज खाने। बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था, तो बाबू काम से फ्री हो गए थे। तो जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे वहाँ का ना मोमोज बहुत अच्छा होता है। मोमोज पॉइंट पे हम लोग चले गए थे। तो मुझे मोमोज खाना था और बाबू को पानी पूरी खाना था। उनको पानी पूरी पसंद आता है, मुझे उतना पसंद नहीं आता है। मुझे मोमोज ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं पहले रह चुकी हूँ। पहले मैं खराड़ी में ही रहती थी, तो वहाँ पे ना सब कुछ आसपास में मिल जाता था। अभी मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। रात में घूमने में इतना अच्छा लग रहा था ना। वैसे मुझे रात में घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे पानी पूरी वाला भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है। फिर हम उन लोगों ने बहुत देर तक घूमा। इतना अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। तो परसों रात से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। सोची थी आप सभी लोग के साथ शेयर करूँगी। सानवी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है जैसे ही बोलिए बाहर चलो घूमी घूमी करने। और यहाँ पे देखिए लाइन लगा हुआ है। ये भैया इतना अच्छा पानी पूरी खिलाते हैं ना यहाँ पे। बट मैं पानी पूरी लवर नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड है तो उन्होंने खाया। मैं सानवी यहाँ पे अपना बात कर रहे थे। और मेरे गले में खराश भी थी, इसी वजह से मैंने वो नहीं खाया। मैं सोची मोमोज खाऊंगी अपना फेवरेट। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ के मोमोज पॉइंट पे मोमोज खा रही थी। और आप लोगों को टाइम बता दूं, भी रात के 10 बज चुके थे। और अब कुछ भी खाइए ना तो सानवी ऐसे देखती है ना तो थोड़ा अजीब लगता है। मन करता है इसको भी दे दूं, बट नहीं दे सकती थी इसी वजह से। उसके बाद मैंने तंदूरी मोमोज खाया जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ये हो गया है नेक्स्ट डे। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय। और आज है सैटरडे। सानवी के पापा सोए हुए हैं। आज वो लेट तक उठेंगे। वैसे मेरी बेटी ऐसी है, जिस दिन मुझे सोना होता है सुबह सुबह उठ जाती है। जिस दिन उसके पापा को सोना होता है वो लेट से उठती है, पापा के साथ सोती रहती है। तो चलिए दिखाती हूँ। झाड़ू पोछा लग चुका है, इसको ऊपर कर दिए हैं, अब इसको नीचे करना है। यहाँ पे रहता है ये जगह मैंने बनाया है। हॉल बड़ा है तो एडजस्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग को पता है। और यहाँ पे सारी डस्टिंग क्लीनिंग झाड़ू पोछा सब हो चुके हैं। चलिए सानवी और शानवी के पापा को भी दिखा देती हूँ आप लोग को। ये है पापा की बेटी, देख सकते हैं सो कैसे रही है। देखिए ये ऐसी ही सोती है दोनों पापा बेटी। मस्त एसी जला के। वैसे एसी अभी 26 पे ही रखते हैं सानवी की वजह से। दोनों सो रहे हैं। संडे मुझे भी बहुत सोने का मन करता है, लेकिन क्या करूं, सोने नहीं मिलता है। और मुझे सर्दी वगैरह कुछ भी नहीं है, पता नहीं मेरा गला क्यों नहीं सही हो रहा है। गर्म पानी का वो भी कर लिया मैंने, गलगला भी कर लिया, बट नहीं ठीक हो रहा है। देखती हूँ, दवाई भी रात में खाई हूँ। चलिए पहले चाय बनाती हूँ। सब तो रात में ही धुल जाता है, थोड़ा बहुत जो रहता है वो सुबह में धुलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा को अरेंज भी करना है, जगह पे रखना है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। कल मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कल पानी ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो कल रात में जाके मैं नहाई हूँ। दिन में मैंने बिस्लरी का पानी मंगाया था बाहर से, उसी को मैंने यूज़ किया था सानवी को नहलाने में भी। और कल कुछ खाना बनाना नहीं था क्योंकि हस्बैंड जी थे नहीं, तो बस मैंने मैगी बना के दिन में खाया था। तो कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, नहीं तो कल का ब्लॉग मैं आज शेयर करने वाली थी। बट मैं आज का ब्लॉग ही आज आप सभी लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और शानवी का रूटीन अभी स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि वो सो रही है। तो तब तक मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर लेती हूँ। मेरा दो रूटीन रहता है, एक अपना रहता है, एक सानवी का रहता है, क्योंकि घर का काम भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और मैं दिखाती हूँ। मैं सोच रही हूँ आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, आज कुछ आइडिया नहीं आ रहा नाश्ते का। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं फटाफट से सारा अरेंज करती हूँ। फिर फ्रेंड्स ऐसे ही मेरा पूरा स्लैब भरा हुआ था क्योंकि बर्तन वगैरह भी मैंने अरेंज नहीं किया था। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को कि सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है गर्मी में पानी बॉटल में भर के रखना। और मुझे ही रखना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो वो रख देते थे। सबसे बोरिंग काम मुझे वही लगता है। तो यहाँ पर सारा कुछ मैं अरेंज करने लगी हूँ। बर्तन वगैरह मुझे यहाँ से हटाना था, यहाँ पर स्लैब को क्लीन करना था। रात में ऐसे ही बर्तन वगैरह धुल के छोड़ दी थी क्योंकि मुझे रात में कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। नहीं तो मैं रात को ही सेट कर लेती हूँ, बस गैस मुझे सुबह में मांजना ही होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गैस मांजने लगी हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। सानवी को मैं क्या खिलाती हूँ नहीं खिलाती हूँ वो सब इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी। और यहाँ पे इस तरीके का मैं ब्रश रखती हूँ ताकि मेरा जो गैस है बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर सकूँ। और ये ब्रश ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, कुछ भी गंदा आपके गैस पे नहीं रहने देगा। जैसे चाय वगैरह गिर जाता है उसका निशान हो जाता है ना, इस ब्रश से पूरा क्लीन हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने पोंछने लगी हूँ, 2-3 पानी से मैंने कपड़े को धो के अच्छे से क्लीन कर लिया है अपने गैस को। गैस
क्लीन करके सबसे पहले सानवी के लिए गर्म पानी रखा और यहाँ पे आ गई थी मैं सानवी के लिए बॉटल को वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे 5 बॉटल है, 3 बॉटल तो दिन भर में सानवी यूज करेगी, 2 बॉटल रहेगा जिसमें वो रात में फीड करेगी। तो दिन भर जिसमें दूध पिलाते हैं सानवी को, रात में उसमें नहीं पिलाते हैं। रात में 2 बॉटल मैं ऐसे धो के रखती हूँ, रात में वो यूज होता है। और एक सिपड़ भी रहता है सानवी का धोने के लिए, तो बहुत सारा बॉटल हो जाता है सानवी का धोने के लिए। फिर रात का जो गर्म पानी बचा हुआ था वो सारे बॉटल में डाल दिया और यहाँ पे नया गर्म पानी मैं सानवी के लिए भर के रख रही हूँ। सुबह में एक बार कर लीजिए तो पूरा दिन चल जाता है और शाम को एक बार कर लीजिए तो पूरी रात चल जाती है। तो 2 टाइम मैं सानवी के लिए गर्म पानी करती हूँ। और यहाँ पे मैं मिमी का लिक्विड यूज कर रही हूँ सानवी का बॉटल वॉश करने के लिए। फिर सानवी का बॉटल वॉश करके मैंने गर्म पानी में उसको स्टीम होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं कपड़ा भी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे। तो सुबह का टाइम जल्दी आसानी से सारा काम निपट जाता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी लगा दिए थे। सानवी का कुछ टॉवल वगैरह था, टॉवल सब मशीन में धो लेती हूँ लेकिन सानवी का कपड़ा नहीं धोती हूँ। और हम लोग का था बेडशीट वगैरह था, तो वो सब यहाँ पे मैं डाल के चला दूंगी तो ईजिली धुल जाएगा, तो मैं सूखने के लिए दे दूंगी। तो एक काम में मैं नहीं लगी पड़ी रहती हूँ, मैं बैक टू बैक सारा काम करते रहती हूँ जो मुझसे जितना निपट सके सुबह के टाइम में जब तक सानवी सो रही होती है। और फिर यहाँ पे मैंने चाय बना लिया था, अब मैं लेके जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कपड़े भी धुल रहे हैं। बाबू बाबू गुड मॉर्निंग। चल मेरी राजकुमारी उठ चुकी है, आज बहुत लेट उठी है और देखिए इसका फेस मैंने क्लीन कर दिया है। और ये मेरे को घूरे जा रही है तब से। क्या हुआ शानू, आज नहीं उठना था, लेट से उठना था आपको। इधर देखो, इधर आपको लेट से उठना था। अब जा रही हूँ इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने। इसको आज ब्रेकफास्ट में मैं देने वाली हूँ, फिर से मैं ट्राई करने वाली हूँ रागी का हलवा। रागी मिक्स भी आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि पहले तो ये नहीं खाती थी, जब ये 7 मंथ की थी मैंने ट्राई किया था, लेकिन अभी इसका 8 कंप्लीट हो गया है तो मैं फिर से ट्राई करूँगी। देखिए कैसे मुझे देख रही है। फिर सानवी उठ चुकी थी, सानवी को मैंने फ्रेशन अप कराया और यहाँ पे हाई चेयर पे इसको किचन में ही बिठा दिया था। अभी सुबह के टाइम में ना ये थोड़ा सा आलस जैसा इसका मूड रहता है। सबसे पहले मैं इसके लिए सिप्पर में पानी भरूंगी, सबसे पहले इसको थोड़ा सा पानी पिलाऊंगी। और एक कमेंट से भी आया था कि बेबी पानी पीना पसंद नहीं करता, अभी गर्मी के टाइम में तो बेबी को पानी देना ही चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो बेबी को। अगर आपका बेबी पानी नहीं पीता है तो खाना के बीच बीच में आप पानी देते रहिए और उसके सामने ना पानी का बॉटल रख दीजिए, सिप्पर वगैरह जिसमें आप पानी उसको पिलाते हैं, वो खुद से कोशिश करेगा पीने का। सानवी को मैंने पानी पिला दिया था। फिर मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा घी डाला और यहाँ पे मैं रागी का आटा यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, बेबी के ब्रेकफास्ट में भी आप दे सकते हैं, लंच में भी दे सकते हैं। तो आज मैं दे रही थी इसको ब्रेकफास्ट में। मैं ट्राई करने वाली थी बीच में, जब सानवी 7 मंथ की थी तब मैंने ये ट्राई किया था, तो सानवी ने रिजेक्ट कर दिया था। और जैसे ही रागी का आटा भुन चुका था अच्छी तरीके से, इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है खूब सारा। अब इसको मिक्स कर लूंगी और एक खजूर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और वेट गेन रेसिपी में आप सभी लोगों को बता रही हूँ, तो इसमें हाफ मैंने बनाना को मैश करके ऐड कर दिया है। अब इसको 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए कुक करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना सानवी सो जाती है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उसको ऐसा हैवी सा दूं ताकि वो सोए तो उसके बॉडी में वो लगे। तो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका था सिंपली, और सानवी यहाँ पे खाने के लिए रेडी थी। क्योंकि सानवी उठी है, खेली है, तब से मैंने सानवी को मिल्क नहीं दिया था, तो ये आराम से खा लेगी। तो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। इसको सिंपली मैंने ग्राइंड कर दिया था। 7 मंथ के टाइम में जब मैं सानवी को ये खिलाई थी ना, इसने पूरा रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज इतना शौक से इसने खाया है ना, ये पूरा का पूरा इसने पूरा फिनिश किया है। और देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नखरे नहीं कर रही है, आराम आराम से अपना खा ले रही है। मैंने दूसरा ऑप्शन भी रखा था कि नहीं खाएगी तो मैं सिंपल बनाना मिक्स करके दे दूंगी, लेकिन सानवी ने खा लिया। फिर मैंने स्टफिंग रेडी कर लिया, जिसमें है पनीर, प्याज, लहसुन सबको बारीक चॉप कर लिया था, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्च का पाउडर, नमक, बस इतना ही है इसमें। और यहाँ पे आटा गूंद के रख लिया, फटाफट से बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट। तो पराठा बन के हो चुका है रेडी। इधर मैंने चाय रखा है और अभी मैं हस्बैंड का नाश्ता लगाती हूँ, जो कि अभी सानवी के साथ खेल रहे हैं। बाबू हेलो, कैसे हैं? तो खाने के बाद सानवी थोड़ी देर खेलती है, उसके बाद वो सोती है थोड़ी देर। तो यहाँ पे मेरा पराठा बन चुका था, पनीर का पराठा मैंने बना के रेडी कर दिया था। अभी मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही हूँ यहाँ पे। जब तक वो नाश्ता करेंगे मैं सानवी के पास रहूँगी। सानवी खेल रही है, लाइट ऑफ है इसीलिए आपको अंधेरा दिख रहा होगा। अभी शानू खिलू खिलू कर रही है। अब इसकी मसाज होगी क्योंकि इसका खाया हुआ भी हो गया है 2 घंटा। 10 बजे खाई थी, अभी 12 बज रहे। अब इसका मालिश होगा और अब ये नहाएगी, नाई करेगी। क्या करेगी शानू? नाई करेगी। देखिए ना इसको खड़ा होने का जो है,
फिर फ्रेंड 2 घंटा के आसपास हो गया था, सानवी नहीं सोई, वैसे ये सो जाती है लेकिन नहीं सोई, तो मैं सोची इसको मसाज करके नहला दूँगी फिर ये सो जाएगी, नहाने के बाद तो ये सो ही जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी मसाज करने के लिए, जो कि अब सानवी बिल्कुल भी कराना पसंद नहीं करती है। उतना उछल-कूद करती है ना, पकड़-पकड़ के इसका मालिश करना पड़ता है। फिर मैंने बाबू को बुलाया मदद के लिए, फिर बाबू आए, इसको खिला रहे थे, तब तक मैंने इसका मसाज किया। और जिस दिन बाबू घर पे होते हैं ना, बहुत ही ईज़ी सा लगता है, ऐसे लगता है कि तुरंत-तुरंत काम हो जाता है। जिस दिन वो घर पे नहीं रहते ना, इतना मुश्किल लगता है मुझे। फिर उसके पापा खेल रहे थे उसके साथ और मैंने यहाँ पे सानवी का ड्रेस निकाल दिया था। आज मैं येलो ड्रेस पहनाने वाली थी, तो यहाँ पे उसका फ्रॉक क्यूट सा निकाल के रेडी कर दिया था और सानवी अपने पापा के साथ खेल रही थी। फिर मैं आ गई थी, मुझे हेयर वॉश भी करना था सानवी का, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों दिन में से एक दिन मैं सानवी का हेयर वॉश कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सानवी को नहलाया, फिर उसका हेयर वॉश किया। बेबी के साथ सुबह का टाइम जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि उसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलती है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। बस मैंने बैठ के आराम से चाय जो पिया था, तब सानवी सो रही थी, बस वही मैंने चाय पिया था अभी तक। और बाबू ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर बाबू आ गए थे और इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। इसको भी मैं क्लीन करते रहती हूँ, क्योंकि सानवी खेलती है ना, तो कुछ ना कुछ गिरा देती है। तो वहाँ पे प्ले मैट मैंने हटा दिया था, इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था। छोटी बेबी के साथ आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रख के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप छोड़ देंगे, कोई भी चीज़ में आलस करेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्ची है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी चीज़ मुँह में डाल लेती है। इसलिए क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको पता चल गया था कि इसके पापा बाहर जाने वाले हैं। बाबू जा रहे थे अपना बाल वगैरह कटवाने के लिए, क्योंकि उनको भी तो 2 दिन ही छुट्टी मिलती है। और यहाँ पे मैंने 120 ml सानवी के लिए मिल्क बना लिया है और अभी बज चुके थे 1 और सानवी को नहाए हुए भी बहुत टाइम हो गया था। तो अब मैं सानवी को जाके सुला दूंगी। और जैसे वो समझती है ना पापा बाहर जाने वाले होते हैं, तो पापा से ऐसे चिपक जाती है ना, उतरने का नाम ही नहीं लेती है। फिर बाबू बोले जो मैं उस रूम लेके चलता हूँ, फिर तुम उसको सुला देना। तो जब तक बाबू आएंगे बाल वाल कटवा के, तब तक मुझे सानवी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि सानवी को सुला के भी मैं अकेले छोड़ के नहीं आ सकती हूँ अभी लंच बनाने। तो जब तक सानवी सोएगी मैं एडिटिंग करूंगी अपना, उसके बाद आके मैं लंच बनाऊंगी जब बाबू आएंगे बाल वगैरह कटवा के। यहाँ पे सानवी सो गई थी, मैं एडिटिंग में लग चुकी थी, क्योंकि ये ब्लॉग मुझे आज ही पोस्ट करना था, तो आधा एडिटिंग मैंने कर लिया था। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, बीच बीच में टाइम निकालती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा रूटीन अपना चेंज किया है। और यहाँ पे मछली लेके आए थे, तो आज मुझे फिश करी बनाना था। तो मछली को मैंने वॉश कर लिया था, उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची का पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था। और चलिए इसकी रेसिपी मैं फटाफट से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से मैरिनेट करूंगी, चावल भी मैंने रख दिया था। और यहाँ पे प्याज का पेस्ट मैंने रेडी किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी किया है और पीला वाला सरसों और टमाटर का पेस्ट रेडी किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मछली में अच्छी तरीके से मसाला मिक्स करूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया, इससे ना टेस्ट और दुगुना हो जाता है। और पता नहीं ये कौन सा मछली है, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा था ना, बता नहीं सकती। अगर आप लोग पहचानते होंगे तो कमेंट्स कीजिएगा। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मेरा हाथ भी जल गया था, वो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, चिपक गया था मेरा हाथ, पूरा लाल हो गया था। फिर यहाँ पे जैसे ही ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि मछली चिपके ना, तो सारा एक एक करके मैं यहाँ पे मछली को डाल रही थी फ्राई होने के लिए। और सानवी अपने पापा के साथ खेल रही थी, वो उठ चुकी थी। तो अब मैं सानवी के लिए लंच भी मुझे बनाना था। सानवी ने बस ब्रेकफास्ट किया था, लंच में आज मैं उसको देने वाली हूँ मैंगो सेरेलैक। तो मैं सोची पहले मछली बना के रख देती हूँ, फिर मुझे गैस मांजना होता है, फिर सानवी के लिए खाना बनाना होता है। तो मछली फ्राई हो चुका था, तो मैंने ऑयल में डाला है जीरा और तेजपत्ता भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। एक मैंने सूखी मिर्ची यहाँ पे डाला है। गले में इतना ज़्यादा खड़ास है, मुझे इतना जोर से बोलना पड़ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा गले में पेन हो रहा है मुझे। और यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची का सबसे पहले मैंने पेस्ट डाला। जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन होने लगेगा, फिर मैंने एक प्याज का पेस्ट बनाया हुआ था वो ऐड कर दी हूँ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मेरा रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। ऊपर से मैंने हल्दी डाला है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है। थोड़ी देर इसको भूनूंगी चलाते हुए। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए सॉरी, थोड़ा सा ब्लॉग स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने धनिया का पाउडर डाला है, मिर्ची का पाउडर डाला है, जो बेसिक सा मसाला घर में यूज होता है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है और कलर के लिए कश्मीरी मिर्च ऐड की हूँ। बस इतना ही मसाला जाएगा और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भूनूंगी। और अभी मैंने टमाटर और सरसों का पेस्ट नहीं डाली हूँ। जब मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद लास्ट में उसको ऐड करके, उसको ज़्यादा देर तक भुनना नहीं होता है इसी वजह से।
और यहाँ पे मसाला भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गया था। मैं लो फ्लेम पे बना रही थी, क्योंकि लो फ्लेम पे आप जब भी खाना बनाइए टाइम तो लगता है लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं कमेंट्स कीजिएगा। फिर यहाँ पे मैंने सरसों और टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दिया है, इसको भी मैं भूनूंगी। और मुझे ऐसा लगता है मसाला आप जितना अच्छा भूनेंगे ना उतना अच्छा सब्जी का टेस्ट आएगा। देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से मसाला को भुना है। जब मसाला चिपकने लगा है फिर मैंने अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी ऐड कर दिया है। और अब मैं गैस क्लीन करके सानवी के लिए खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मछली में ग्रेवी ऐड कर दिया है। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा सारा मछली को इस टाइम पे ऐड कर दूंगी। और मैं फ्राई भी रख लेती हूँ, क्योंकि फ्राई खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मैं रेहू मछली ज़्यादातर बनाती हूँ, बट ये वाला मछली का नाम तो नहीं पता है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे मछली अच्छे से खौलने लगी थी, तो इस टाइम पे मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड्स खाना मैंने बना लिया था। सानवी तो नहा ली थी कब का, लेकिन मैंने नहीं नहाया था। मैं सोची थी मछली बनाऊंगी तो फिर नहाना पड़ेगा मुझे, इससे अच्छा मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद नहा के पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पे मछली मेरा रेडी हो चुका था। फिर मैंने गैस को क्लीन किया, मांजा अच्छी तरीके से। अब मैं सानवी का लंच बनाने लगी हूँ, क्योंकि ऐसे नॉनवेज बनाई थी तो मेरा मन नहीं मानता, तो मैंने अच्छी तरीके से इसको मांज लिया है। अभी मैंने पैन में गर्म पानी चढ़ा दिया था और अभी मैं सेरेलैक 2 चम्मच के आसपास मिक्स कर दूंगी गर्म पानी में। बहुत ही ईजी रेसिपी है। ये होममेड सेरेलैक है, ये बाहर का सेरेलैक मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये घर पे बना के रखती हूँ। जब भी मुझे ऐसे इजी बनाना होता है तो मैं बना के सानवी को दे देती हूँ। और सानवी को ना मैंगो सेरेलैक बहुत पसंद है, तो जो उसको पसंद है तो मैं सोचती हूँ एक टाइम उसको वो दे दूँ। और अभी मैंगो इतना अच्छा आ रहा है, इतना मीठा मीठा। तो यहाँ पे मैंने हाफ मैंगो को कट करके मिक्सर जार में ऐड कर दी हूँ। और अब ऊपर से मैं सेरेलैक ऐड कर दूंगी, जो होममेड मैंने इसको कुक किया था। आप लोग गर्म पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन कुक करेंगे तो ज्यादा बेटर होता है। अब इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरीके से। तो सानवी का लंच बन के हो चुका था रेडी, मैंगो सेरेलैक। अब मैं सानवी को खिलाऊंगी। इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ, तो ताकि सारा मैंगो जो है वो अच्छी तरीके से प्योरी बन जाए सेरेलैक के साथ। और दाना दाना जैसा रहता है ना, तो सानवी उसको खाना पसंद नहीं करती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे रेडी हो चुका था और सानवी ये बहुत ही ज्यादा शौक से खाई है। थोड़ा सा उसने छोड़ा है। तो सानवी का ये है, जब उसका पेट भर जाएगा ना तो वो मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलती, वो मुंह बंद करेगी तो खोलेगी ही नहीं। तो सानवी ने थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो मैं उसको नहीं खिलाई जबरदस्ती। यहाँ पे सानवी पानी पी रही थी और इतना छोड़ दी थी सानवी ने। और सानवी का जो ये बॉल है इसको मैं इसी टाइम पे वॉश कर लेती हूँ। मैं इसको रखती नहीं हूँ कि बाद में वॉश करूंगी, तुरंत का तुरंत वॉश करके रख देती हूँ। और अब मैं नहा के पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ, तब मैंने ये सूट किया है। अभी मैं अपने बाबू का लंच लगा रही हूँ और यहाँ पे मैंने सैलड भी कट करके रख लिया था। यहाँ पे सिंपल सा उनका प्लेट मैंने रेडी किया है। और सानवी को मैंने यहाँ पे एक ककड़ी दे दिया था, वो चाट रही थी, क्योंकि उसमें हल्का सा चाट मसाला था, नमक नहीं था, थोड़ा सा चाट मसाला था ना, इसको अच्छा लग रहा था तो ये चाट रही थी। और यहाँ पे मैंने बाबू से पूछा कैसा बना हुआ है, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं सानवी को सुला दी थी, मैं भी सो गई थी। चल रहा है मैच और इधर समोसा आया है और इधर मैं बना रही हूँ चाय। तो चलिए चाय नाश्ता लेके चलती हूँ। और ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे दोनों पापा बेटे मैच देख रहे हैं, इसलिए मैच का आवाज़ आ रहा है। चाय नाश्ता लेके जाते हैं। इसमें मैंने मीठी चटनी भी मिक्स कर दी है। मेरा चाय भी बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब पीते हैं, नाश्ता करते हैं फिर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय।